हाय, आई एम शालिनी चौधरी। आइए अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिज़ाइन वाला हमारा चैप्टर चल रहा था, कला के तत्व, कला के रूप पढ़े थे। उसके बाद हमने उसमें नेक्स्ट टॉपिक अपना कंप्लीट किया था। इसके बाद इसमें आता है रंग। डिज़ाइन हमने किया था नमूना। नमूने के बाद एक इसका इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी है रंग, जो कि हमारा टेक्सटाइल में और मैनेजमेंट में दोनों में यूज़ होता है, होने वाला टॉपिक है। तो रंग, कलर जो है, कलर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारी लाइफ में, क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी है वो रंगीन है। कोई भी चीज़ अगर आप प्रकृति में देखेंगे तो वो बिना कलर के है ही नहीं। हालाँकि पानी एक ऐसा उदाहरण है, इसका अपवाद है कि पानी रंगहीन है। लेकिन अगर अपना एटमॉस्फेयर में, अपने आस-पास में चारों तरफ आप देखो तो कलर के बिना कोई चीज़ है ही नहीं, कलर से मिली। अच्छा, कलर क्वेश्चन आता है कि कलर आए कहाँ से? कलर कैसे बने? ये क्वेश्चन उठता है। तो सबसे पहले आज हम अपने जानेंगे, हमारे 2 इसमें प्रसिद्ध, एक प्रांग, एक मुंसेल। 2 के द्वारा हमें कलर की कुछ डेफिनेशन, कुछ विशेषताएँ बताई गई हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमेशा क्वेश्चन में ज़्यादातर प्रांग के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलर की डेफिनेशन या कलर का महत्व, कलर का स्थान या कहाँ से, ये सारी पूछ जाते हैं। उससे पहले कुछ प्रमुख चीज़ें देखेंगे, जैसे कलर। रंग, रंग सभी जानते हैं कि 7 प्रकार के होते हैं। रंग आया कहाँ से? रंग, सबसे पहली बात, जो रंग है वो प्रकाश से आता है, यानी कि रंग प्रकाश में होता है। अगर एक टॉपिक इसमें देखें तो रंग क्या है? प्रकाशमय है, या प्रकाश से भी कह सकते हैं, लाइट से, या प्रकाश का स्रोत भी कह सकते हैं। ठीक है। और दूसरा, जो आप सभी ने इंद्रधनुष तो देखा ही होगा, रेनबो। तो रेनबो के जो 7 कलर होते हैं, उन्हीं से जो है हमारे ये कलर निकले हैं। रेनबो में कौन कौन से कलर होते हैं ये आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि लास्ट 2021 में भी क्वेश्चन आया था कि ये जैसे ये आपका मानो इंद्रधनुष है, इसमें अलग अलग आपके कलर हैं, जैसे सपोज दैट, पता मतलब मान लो बस ऐसे कि ये इंद्रधनुष है, तो इसमें कौन कौन से कलर होते हैं? इसमें जो है प्रकाश के 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष से पहला क्वेश्चन कि कितने कलर होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। किसमें? इंद्रधनुष में। इंद्रधनुष में ये किसके, प्रकाश की गति से तो ये हमें चमकते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे वही पूछ लेता है। इसे हम विब्रो भी बोलते हैं, VIBGYOR। इसमें 7 रंग होते हैं। अगर नीचे से देखा जाए, अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो कौन सा रंग होता है, या ऊपर से देखा जाए तो कौन सा रंग होता है? तो इसमें सबसे पहले कौन सा होता है? अगर यहाँ से हम देखते हैं तो यहाँ होता है इसमें वॉयलेट कलर, V फॉर वॉयलेट कलर, I फॉर इंडिगो, इंडिगो कलर, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, और O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। तो ये 7 कलर्स जो हैं मिलके क्या बनता है? इंद्रधनुष मिलता है। तो जो हमारे कलर हैं वो इन सातों पे ही डिपेंड होते हैं। 2019 में क्वेश्चन आया था कि इंद्रधनुष में जो विब्रो की स्पेलिंग वो आपको मिस करेक्ट करके दे देगा कि कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है, उसको करेक्ट। तो आपको जब तक अल्फाबेट्स याद नहीं होंगे, कलर्स के नाम याद नहीं होंगे, तो आप इसको अरेंज से नहीं लिख सकते, या फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि कौन सी स्पेलिंग सही है, कौन सी गलत है। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो विब्रो में है, इसमें मिड में कौन सा है, 3 इधर बचे, 3 इधर बचे, तो बीच का कलर कौन सा है? ग्रीन। फर्स्ट कलर कौन सा है? V। लास्ट कलर कौन सा है? R। इधर से पूछे या इधर से पूछे, तो आपको पता होना चाहिए कि इंद्रधनुष में कौन सा होता है। तो V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। इन 7 रंगों के इर्द गिर्द क्या है, हमारा जीवन घूमता है। इन 7 रंगों से अन्य कलर का जो होता है निर्माण होता है। वो कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे। दूसरा, इसमें क्या होता है, थर्ड टॉपिक इसका आता है आपका, जो आपका जो लाइट्स रिसीव करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होती हैं, वो भी हमारी किस पे काम करती हैं? प्रकाश पे काम करती हैं। कि जब प्रकाश की जो फ्लैक्सेशन हम पे पड़ती है तो वो डिपेंड करता है हमारी अवशोषण शक्ति को। जब हमें कोई चीज हम अवशोषित कर लेते हैं, मान लो कि कोई वस्तु हमें काली दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है कि जो कोई भी चीज है वो प्रकाश ने जो है अवशोष, वो कलर जो है प्रकाश ने अवशोषित कर लिया, जब आपको वो ब्लैक दिखाई दे रही है। अगर
उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है, कोई वस्तु आपको सफेद दिखाई दे रही है, इसका मतलब कलर में कोई परिवर्तन हुआ है। तो इसके बाद आता है रंगों का महत्व। ये यहाँ तक आई होपफुली कि आपको समझ में आया होगा कि कलर है क्या। कलर क्या है? कलर हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और कलर के बिना क्या है, हमारा जीवन रंगहीन है। और कलर कहाँ से मिलते हैं? एक पानी ही ऐसा उदाहरण है जो इसका अपवाद है कि कलरहीन है। अब अदरवाइज आप कोई भी चीजें देखो अपने एटमॉस्फेयर में, सब कलर से ही बनी हुई हैं। एक न एक कलर, कुछ कलर्स की शेड मिला के उनको क्या करते हैं, दूसरे कलर में परिवर्तित कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि कलर किसका स्रोत है? तो जो रंग जो है वो प्रकाश का स्रोत है, यानी कि लाइट का। दूसरा होता है कि इंद्रधनुष, इंद्रधनुष से ये क्या है, 7 कलर लिए गए हैं। आपने देखा होगा तब बारिश पड़ती है, इंद्रधनुष सूर्य की रोशनी जब निकल के आती है तो इंद्रधनुष आपको दर्शन देते हैं। तो वो 7 कलर की लाइनें जो होती हैं, 7 कलर्स आपको दिखाई पड़ते हैं। तो वो 7 कलर कौन कौन से हैं? VIBGYOR। तो V फॉर वॉयलेट, जो आपके सबसे नीचे वाली लेयर में होता है। इसके बाद फिर इंडिगो आता है, ये V, ये इंडिगो। इसके बाद आपका फिर ब्लू कलर आता है, इसके बाद आपका ग्रीन, इसके बाद आएगा आपका येलो, इसके बाद आएगा आपका ऑरेंज और सबसे फ्रंट पे आएगा आपका रेड। तो ये स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए। थर्ड, इसमें क्या होता है कि जो हमारी अवशोषित करने वाली जो सेल्स होती हैं, वो क्या करते हैं, जब कोई रोशनी, अगर रोशनी में अगर हमें कोई चीज काली दिखाई दे रही तो उसका मतलब जो कलर है वो अवशोषित हो गया है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक, इसमें ये एक इंट्रोडक्शन था, रंगों का महत्व। रंगों का क्या महत्व होता है? ठीक है, रंगों का महत्व। रंगों का कुछ महत्व इस तरीके से होता है, अगर देखा जाए, सुंदरता के लिए, विविधता के लिए, अभिव्यक्ति के लिए, मनोभाव के लिए, संवेदनात्मक, जुड़ाव, व्यक्तित्व निखार के लिए, रोशनी का आभास घटाने के लिए, घटाने बढ़ाने के लिए, और एक लास्ट आपका बचा इसमें, स्थान के आकार को छोटा बड़ा करने के लिए, जो कि मैंने आपको कला के तत्व में भी पढ़ाया था, छोटा या बड़ा दिखाने के लिए। तो इसमें क्या होता है, सुंदरता, जैसे कोई भी चीज आपने ड्रॉ करी, ब्लैंक ब्लैंक है, आपने पेंसिल से कोई स्केच तैयार किया या आपने कोई कपड़ा बनवाया, उस पर कोई डिजाइन कर दिया या दूसरे कलर का उस पर कुछ मैचिंग डिजाइन आपने बनवा दिया, तो उससे क्या होगा, उसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे। तो सबसे पहले जो रंगों का महत्व होता है वो किसी भी चीज की सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके बाद होती है आपकी विविधता। विविधता क्या होती है? विविधता होती है आपकी अलग अलग रंगों का यूज करना। जैसे आप रंगोली बनाते हैं, तो जब आलेखन बनाते हैं, कोई रंगोली बनाते हैं, कोई डिजाइन थ्रू करते हैं, तो आप उसमें अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे कोई फेस्टिवल है और हमें मंदिर जाना है, तो मंदिर जाने के लिए ज्यादातर हम किस चीज का यूज करते हैं? रेड कलर का यूज करते हैं कि रेड साड़ी पहन के ही मंदिर जाना है, रेड सूट पहनना है, या फिर अपने मन से मतलब ऐसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं कि बस हमें रेड कलर को हम प्रेफरेंस देते हैं। जबकि
रेड कलर जितना शुभ माना जाता है, इतना आप कहीं ना कहीं देखो कि वो क्रोध का भी प्रतीक होता है। तो ये विविधता होती है कि अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करना। इसके बाद आपका आता है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति होती है किसी चीज को प्रदर्शित करना, यानी कि जैसे अभी आपने यहाँ अलग अलग रंगों का यूज कर रहे थे आप, कि कभी आपने काला पहन लिया, नीला पहन लिया, डे वाइज पहन लिया। अभिव्यक्ति में वही एग्जाम्पल है जो तीज त्योहार पे आप पहनते हैं, कि आज कुछ लोग मानते हैं कि आज थर्सडे है, थर्सडे हम क्या पहनेंगे, येलो ही पहनेंगे, कि ये येलो का ही दिन है। सैटरडे है तो शनि देव का दिन है, तो मानते हैं कि हम ब्लैक कपड़ा पहनेंगे। तो ये आपकी अभिव्यक्ति होती है, मनोभाव, जिसमें जिस कलर को पहनने से आपके विचार बदलते हैं, आपको कॉन्फिडेंस फील होता है। कई बार क्या होता है कि कलर आपके जीवन में इतना महत्व रखते हैं कि आप किसी कलर के कपड़े को पहन के अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करते हैं, प्राउड फील करते हैं, और आप उसका जिस काम में लगे हुए हैं उसको अपनी बड़ी उसके साथ मतलब तीव्रता के साथ या पूरे जोश के साथ आप अपने कार्य को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद आपका आता है संवेदनात्मक जुड़ाव। संवेदनात्मक यानी कि इमोशनली, कई बार क्या होता है कि इमोशनली भी आप किसी चीज से जुड़े हुए होते हैं। जैसे आपको देखना है कि आपको किसी के यहाँ डेथ में जाना है, तो आप क्या करते हैं, जैसे लाइट शेड या वाइट कपड़े को आप ज्यादा प्रेफर करते हैं, या फिर कहीं जैसे पिंक कलर है, पिंक कलर को फीमेल कलर ही माना जाता है, या फिर ब्लू कलर है कि जेंट्स ब्लू कलर ज्यादा पसंद होता है, जो हो सकता है ब्लैक कलर है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी भावनाओं से भी जुड़े होते हैं। इसके मन में दिमाग पे मतलब कहीं ना कहीं उनका असर होता है। इसके बाद आपका आता है कि व्यक्ति को निखारने के लिए व्यक्तित्व को। अब व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी कैसे निखारेगा, जब कोई आदमी है अगर वो अपने रंग रूप के अकॉर्डिंग कोई कपड़ा पहनता है, या फिर वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई रंग पहनता है, तो क्या होता है कि उसकी जो पर्सनैलिटी है वो उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होती है। क्यों, जैसे आपका भाव होगा मन में वैसे उसी कलर का आपने कपड़ा पहना, तो उसके हिसाब से आपके जो है थॉट भी थोड़े से चेंज हो जाते हैं। फिर है रोशनी का आभास घटाने में बढ़ाने के लिए। आप सपोज करो कि आपके घर में लाइट कम पड़ रही है किसी कमरे में, कहीं ऐसी जगह आपका घर बना हुआ है कि जहां लाइट कम है, और उस लाइट कम में आप अपने कमरे में डार्क कलर का पेंट करा लेते हैं, तो क्या लाइट ज्यादा आएगी? नहीं। और क्या होगा, रोशनी का आभास कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो एक तो ऑलरेडी वहां डार्कनेस थी, दूसरा वहां से कहीं से लाइट का भी सोर्स नहीं है, तो वो ज्यादा अंधेरा अंधेरा सा हो जाएगा। तो इसीलिए कलर्स का क्या है, हमारे इसमें भी रोशनी को बढ़ाने घटाने में महत्व रखते हैं। तो जहां पे आपको लगता है कि डार्कनेस ज्यादा है, अंधेरा, लाइट का प्रावधान नहीं है, तो वहां आप क्या करेंगे, लाइट कलर की अगर शेड कराएंगे तो वो आपको अंधेरे में भी थोड़ी सी रोशनी, उजाले की फीलिंग पैदा करेगा। इसके बाद आपका आता है स्थान के आकार को छोटा या बड़ा करना। तो स्थान के आकार को छोटा या बड़ा कैसे करते हैं, कि आपको जैसे मैंने पहले ही बताया था कि किसी लाइन के थ्रू, डेकोरेशन के थ्रू हम ऐसा कर सकते हैं, कलर के थ्रू, कि जो बड़ा स्पेस है उसको ऐसा फील करा सकते हैं कि छोटा, या फिर जो छोटी जगह है तो उसको बड़ा करके भी फील करा सकते हैं। तो ये आपकी कला के महत्व थे। इसके बाद आपका इसमें आता है सिद्धांत, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। रंगों के सिद्धांत, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, हमेशा आपसे पूछा जाता है। कला के सिद्धांत दो प्रसिद्ध विद्वानों ने दिए हैं, एक प्रांग प्रणाली, प्रांग के द्वारा, और एक दिए गए हैं आपके मुंसल के द्वारा। तो ये दो विद्वान हुए हैं जिन्होंने कला के सिद्धांतों पर वर्क किया है। मोस्ट ऑफली आपसे प्रांग के द्वारा पूछा जाता है कि प्रांग ने कलर को कितनी स्टेज बताई है, कौन कौन से कलर बताए हैं, क्या महत्व बताया है। जैसे प्रांग के, अगर हम पहले प्रांग की बात करेंगे, अगर हम प्रांग की बात करते हैं तो इन्होंने कितने परिणाम बताए हैं इसके, इन्होंने 3 परिणाम बताए हैं। प्रांग ने 3 परिणामों में कलर को डिवाइड किया है। कौन से 3? पहला क्वेश्चन आपका ये उठता है कि प्रांग के द्वारा कलर के कितने परिणाम है, तो प्रांग के द्वारा कलर के 3 परिणाम है। कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी और बीच की मीडिएटर करके। तो इसमें आपके कौन से 3 है ये हम देख लेते हैं एक बार। इन्होंने 3 बताए हैं, अब इनके 3 का वर्णन देख लेते हैं, कौन से 3 बताए हैं। नंबर 1 ह्यू, ह्यू पे क्वेश्चन आता है हमेशा,
कितनी बार आप PYQ देखेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो आपको क्वेश्चन किसी ना किसी रूप में फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। थर्ड है इसका कोमा या तीव्रता। ये तीन परिणाम बताए, नंबर एक ह्यू, नंबर दो मूल्य, नंबर तीन कोमा या तीव्रता। तो ह्यू क्या होता है, ये रंग का ही नाम होता है, ये रंग का नाम, इसे हम वो रंग भी दे सकता है या फिर इसको ह्यू लिख के भी दे सकता है। ये रंग का नाम होता है और ये किसको प्रदर्शित करता है, ये गर्म और ठंडे को प्रदर्शित करता है। ये रंग का नाम है, रंग का नाम प्लस गरम व ठंडे रंग को प्रदर्शित करता है। ठंडे रंग को होता है। उसके बाद बात करते हैं वैल्यू की, यानी कि मूल्य। मूल्य क्या बताता है, हमारा मूल्य बताता है कलर का हल्कापन व गहरापन। इसके बाद क्रोम, क्रोमा या तीव्रता, तीव्रता क्या बताती है, चमक या मंद रूपता, मंद रूप। तो रंगों के सिद्धांत किसने दिए हैं, प्रियांग ने दिए हैं और मुंसेल ने दिए हैं। तो प्रियांग के अकॉर्डिंग हम क्या देख रहे हैं, कलर देख रहे हैं। कितने परिणाम बताए हैं, तीन परिणाम बताए हैं। कौन कौन से तीन परिणाम बताए हैं, नंबर एक ह्यू, ह्यू यानी कि ह्यू, वैल्यू और कोमा या तीव्रता। ह्यू क्या होता है, रंग का नाम या रंग की क्वालिटी को प्रदर्शित करता है, गर्म व ठंडा रंग। और वैल्यू क्या होता है, हल्कापन और गहरापन। और तीव्रता क्या होती है, चमक और मंदरूपता। तो ये तीन चीजें हमने किसमें किसने बताई है, प्रियांग ने बताई हैं। अब प्रियांग के अनुसार इनका वर्गीकरण कैसे किया गया, अभी हम प्रियांग ही पढ़ रहे हैं, तो इसी को कंप्लीट करेंगे। प्रियांग, प्रियांक के द्वारा रंग का वर्गीकरण। इन्होंने रंग का वर्गीकरण कुछ इस तरह किया है। इन्होंने क्या चार पांच पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। नंबर एक, प्राथमिक रंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कलर बोलते हैं। दूसरे नंबर पे आता है हमारा द्वितीयक रंग, यानी कि सेकेंडरी, सेकेंडरी कलर या फिर बाइनरी कलर भी इसको हम बोल देते हैं। कभी कभी वो इंग्लिश में, इंग्लिश हिंदी में टाइप करके क्वेश्चन में दे देता है बाइनरी कलर। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है आपका माध्यमिक कलर या फिर मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट कलर। इसके बाद फोर नंबर पे आता है आपका तृतीय श्रेणी के कलर, तृतीय श्रेणी का रंग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेरिटरी कलर। इसके बाद आता है आपका फोर्थ यानी कि चतुर्थ श्रेणी का कलर, इसको बोलते हैं क्वार्टरली।
इन 5 श्रेणी में प्रियांक ने क्या है कलर का वर्गीकरण किया है। प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर, इंटीग्रेटेड कलर, टर्टियरी कलर और आपके क्वाaternary कलर। प्राथमिक कलर क्या होते हैं, द्वितीयक रंग क्या होते हैं, माध्यमिक क्या होते हैं, ये हम एक पिक्चर्स के थ्रू जानेंगे। तो अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। जैसे इसमें हमने पहले कौन सा थे प्राइमरी कलर देख रहे थे हम, और फर्स्ट उस पे हम देख रहे थे फर्स्ट हम देख रहे थे प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर कौन से थे, प्राइमरी कलर में आपके आते हैं इस तरीके से समझिए, 3 शेड आपकी आती है प्राइमरी कलर में। कौन कौन सी आती है 3 शेड, नंबर 1 आपकी आती है इसमें रेड। सबसे प्राथमिक कलर कौन सा है, येलो। आपसे वो पूछ लेगा 3-4 कलर दे देगा कि इसमें से प्राइमरी कलर छाटिए। फिर आता है आपका ब्लू, फिर आता है आपका रेड। ये 3 कौन से हैं आपके, 3 ये आपके प्राइमरी कलर हैं। कौन से, इन 3 कलर से मिलके अन्य कलर मिलते हैं। नंबर 1 येलो प्लस ब्लू प्लस रेड, ये 3 आपके कौन से कलर कहलाते हैं, प्राइमरी कलर कहलाते हैं। ये 3 आपके प्राइमरी कलर है। क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है 4-5 कलर के कलर लिख के दे देगा कि इनमें से आगे पीछे करके कि प्राइमरी कलर छाटिए। 2019 का पेपर अगर आप उठाएंगे तो उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, डीएसएसबी में भी आया हुआ है, अल्टीग्रेड्स में भी लास्ट पेपर्स में आया हुआ है। तो पहले आपको यही पता होना चाहिए कि हमारे प्राइमरी कलर होते कौन से। प्रियांक के अकॉर्डिंग प्राइमरी कलर 3 होते हैं। कौन से होते हैं, येलो प्लस ब्लू प्लस रेड। इन 3 के इर्द गिर्द फिर सारे कलर चलते हैं। इसके बाद आते हैं आपके द्वितीयक रंग। द्वितीयक रंग कौन से होते हैं, सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर होते हैं आपके रेड। अब जो आपका ये बीच का है आपका, इसमें इसी में अगर मैं एक ऐसे और बना दूं, ऐसे एक और डायग्राम बना दूं, तो आपका येलो ब्लू रेड तो आपको पता लग गया कि ये आपके क्या है, प्राइमरी कलर है। लेकिन हमें क्या समझना है इसमें, सेकेंडरी कलर, यानी कि जो प्राथमिक रंग के, अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो डेफिनेशन ये होती है कि जो प्राथमिक एवं एक द्वितीयक रंग को मिलाकर बनता हो, सेकेंडरी। यानी कि यहीं पे लिखते हैं कहीं, सेकेंडरी कलर जो प्राथमिक व द्वितीयक रंग को मिलाकर बनते हैं। जैसे आपका ये क्या था, येलो, और यहाँ पे आपका क्या था, ब्लू, और इसके बीच में क्या कर देते हैं, यहां आ जाए आपका ग्रीन। ग्रीन, अब आपका येलो ग्रीन ब्लू, और यहाँ पे आ जाए वॉयलेट कलर यानी कि बैंगनी। ठीक है, और यहां आपका आ जाए अब नारंगी, ऑरेंज कलर।
ठीक है, ये आपके क्या है, ये आपके जो होते हैं वो सेकेंडरी कलर होते हैं, यानी कि येलो और ब्लू के बीच में क्या आया, ग्रीन। अगर आप येलो और ब्लू को का मिश्रण करेंगे तो कौन सा कलर निकल के आएगा, ग्रीन। और आपका ब्लू और रेड के बीच में क्या आया, बैंगनी वॉयलेट कलर मिलाएंगे तो, और रेड और येलो को मिलाएंगे तो कौन सा कलर बन जाएगा, ऑरेंज कलर। तो ये क्या हुआ कि एक कलर आपका प्राइमरी और उसके साथ आपने सेकेंडरी कलर मिलाया, तो जो उनका मिश्रण से नया कलर बना, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी कहलाते हैं। जैसे इसमें दे भी रखा है कि रेड येलो इज इक्वल टू ऑरेंज। अब मैंने आपको यही बताया कि अगर आप रेड और येलो बना रहे हैं तो क्या होगा, आपका ऑरेंज कलर बनेगा। अगर आपने येलो प्लस ब्लू मिलाया है, येलो प्लस ब्लू, तो कौन सा कलर आपका निकल के आएगा, ग्रीन। अगर आप ब्लू और रेड का मिश्रण करते हो तो कौन सा कलर निकल के आता है, वॉयलेट कलर, ठीक, जिसको हम हिंदी में बैंगनी कलर बोलते हैं। तो आई होपफुली कि आपको प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर समझ में आया होगा। थर्ड कलर्स में फिर आपका चलता है मध्यवर्ती। मध्यवर्ती में कौन से होते हैं, मध्यवर्ती को बोलते हैं इंटीग्रेटेड कलर। तो मध्य, ये भी इसी चार्ट पे है, इसी चार्ट पर समझ लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आपका आता है थर्ड वाला इंटरमीडिएट कलर, यानी कि अब आपके प्राइमरी और सेकेंडरी को मिला के जो तीसरा कलर बन रहा है, कि आपने प्राइमरी कलर भी लिया और आपने क्या लिया, द्वितीय कलर भी लिया, उनको मिला के। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या लिखेंगे, जो दो द्वितीय कलर को मिलाकर बनता है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं आपका, रेड ऑरेंज, तो क्या बना, रेड ऑरेंज। येलो और ग्रीन को मिला के क्या बना आपका, ग्रीन, येलो ग्रीन, यानी कि जो लाइट लाइट शेड निकल का है, ब्लू और वॉयलेट को मिला के ब्लू, रेड और वॉयलेट, रेड वॉयलेट, येलो ऑरेंज, येलो ऑरेंज, और ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन। तो इसको ऐसे समझते हैं, जैसे हरा प्लस बैंगनी, इन दोनों को जब हम इनका पेस्ट मिश्रण बनाएंगे तो कैसा आएगा, सलेटी कलर का कुछ आएगा, जिसको हम बोलते हैं सलेटी नीला। यानी कि ना तो वो प्योर नीला होगा, शेडिड सा नीला आएगा, कुछ अलग ही जो डिफरेंट सी शेड होती है, ठीक। जैसे यहाँ पे आपको ब्लू वॉयलेट कलर दे रखा है, तो ये एक आपका ब्लू कलर है, एक ये वॉयलेट ब्लू कलर है, लेकिन ये शेड क्या है, इन दोनों से डिफरेंट है। फिर ऐसे ही अगर हम दूसरा देखें, इसमें हरा और नारंगी, यानी कि ऑरेंज, ग्रीन और ऑरेंज को जब हम मिलाएंगे कलर में तो कैसा आएगा, धुएं के समान पीला शेड आए, यानी कि जैसे थोड़ा मस्टर्ड शेड सा हम बोल देते हैं, थोड़ा धुंधला धुंधला सा, तो धुएं के समान प्योर येलो नहीं होगा, येलो, जिसको तो आप मस्टर्ड शेड भी बोलते हैं। ऐसे फिर अगर थर्ड स्टेप देखें, नारंगी और बैंगनी अगर आप मिलाते हैं, वॉयलेट कलर अगर मिलाते हैं ऑरेंज कलर में, तो कैसा निकलेगा आपका, जैसी ईंट होती है ना, ईंट ना तो प्योर रेड होती है और ना ही वो ऑरेंज होती है प्योर, उनका बीच का जो मिश्रण होता है, ईंट जैसा लाल रंग आपको मिलाई दिखाई देगा। तो ये आपके होते हैं इंटरमीडिएट में। एक बार और समझ लेते हैं, प्राइमरी में क्या था, सिंगल 3 कलर थे, सेकेंडरी में प्राइमरी कलर मिला के जो कलर मिल रहा था हमारा, बन निकल के आ रहा था, वो सेकेंडरी कलर था। और जो हम मध्यवर्ती पढ़ रहे थे इंटरमीडिएट कलर, तो इसमें क्या था, इसमें दो द्वितीय कलर को मिलाकर नया ही कलर शेड निकल के आ रहा था। जैसे हरा और बैंगनी, यानी कि ग्रीन और वॉयलेट कलर मिलाया तो ग्रे कलर हमें मिला, और हरा और नारंगी मिलाया यानी कि ग्रीन और ऑरेंज मिलाया तो धुएं के समान येलो मिला, जिसे आप मस्टर्ड कलर भी बोल देते हैं। नारंगी और बैंगनी मिलाया तो आपको कुछ ईंट जैसा कलर मिला। आई होपफुली कि ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आपका आता है तृतीयक रंग, यानी कि टेरिटरी।
थर्ड आया आपका तृतीयक श्रेणी। तृतीय श्रेणी के रंग। अभी आपने प्राइमरी देखा था, सेकेंडरी देखा था, और आपने क्या देखा था, मध्यवर्ती देखा था। तो ये तृतीय श्रेणी के रंग कौन से होते हैं? तृतीय श्रेणी के वे रंग होते हैं जब दो तृतीय श्रेणी के रंगों को मिलाकर कुछ अलग ही निकलता है। अभी हम इंटरमीडिएट में मध्यवर्ती में क्या देख रहे थे? मध्यवर्ती में हम देख रहे थे कि जब आप दो द्वितीय श्रेणी के कलर मिला रहे थे। लेकिन इसमें अब हम क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे जब आप दो तृतीय श्रेणी के रंग मिलाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन ही पहले देख लेते हैं कि जब दो तृतीय श्रेणी के रंग को मिलाते हैं, मिलाने से बनता है। ठीक है, से बनता है। कौन कौन से होते हैं वो? फर्स्ट आपको पता ही था, जैसे ये अभी जो मैंने आपको समझाया था, टेरिटरी समझाया था, जब इसको मिलकर बनता है। जैसे आपका क्या था, थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हुआ है इसमें, जिससे पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था, उसमें इंटरग्रेटेड में क्या था, वो मिक्सन जो आ रहा था उनका, वो इस तरीके से आपका आना था। इसमें यहाँ पे देख लीजिए एक बार, वो इंटरग्रेटेड का बता दिया था फ्लो में। तो ये उसका सॉरी टेरिटरी का। इसमें क्या था, इसमें आपका जैसे आपका पहले येलो, इस डायग्राम समझिए, यहाँ पे येलो, ब्लू और ये आपका रेड, ये आपके प्राइमरी कलर थे। इसके बाद आपका ग्रीन, वॉयलेट और यहाँ पे आपका ऑरेंज, ये आपके सेकेंडरी कलर आ गए थे। तो अब इन दो के बीच का जो कलर हुआ, जैसे वाई जी, येलो ग्रीन, और ग्रीन और ब्लू के बीच का जो कलर हुआ आपका जीबी, यानी कि ग्रीन ब्लू, ब्लू और वॉयलेट के बीच का बीवी कह लो, ब्लू और वॉयलेट कलर, और रेड और वॉयलेट कलर के बीच का वी आर और आर ओ, या ओ आर भी कह सकते हैं उसको। और इसके बाद आएगा आपका ओ वाई, कलर मिलके बन रहा है। ये इसका चार्ट ये था। वो जो मैंने आपको बाद में एक्सप्लेन किया वो इंटरग्रेटेड का था, कि किसको मिलाने से बनता है। जैसे इसमें आपका जो कलर, दो कलर आप मिला रहे हैं, कौन कौन से? जैसे हरा, और आपने मिलाया हरे के साथ बैंगनी, तो आपका कौन सा कलर निकल के आया? लाइट, मतलब स्लेटी ब्लू सा कुछ निकल के आया सर्कल आपका। आपने यहाँ मिलाया हरा प्लस बैंगनी, तो यहां आपका निकला स्लेटी नीला। इसके बाद आपने मिलाया हरा प्लस नारंगी, फिर मिला आपका धुएं के समान पीला। जैसे ये आपका ग्रे आया, फिर आपका ये लाइट ब्लू शेड आई, उसके बाद आपका आया कुछ पीला, जिसे आप मस्टर्ड भी बोलते हैं, और इसके बाद आपका आया नारंगी प्लस बैंगनी, ईंट के समान रेड, यानी कि लाल।
तो इसमें आपकी मेरी मिस्टेक क्या हुई थी, एक बार दोबारा सुन लीजिए। इसमें मिस्टेक ये थी, जो आपके मध्यवर्ती थे, मध्यवर्ती कौन से थे, जो आपको दो जो आपके सेकेंडरी कलर थे उनको मिला के बन रहा था, जैसे येलो ग्रीन प्लस YG और ग्रीन ब्लू प्लस GB, ब्लू वायलेट प्लस BV और वायलेट रेड प्लस RV और रेड ऑरेंज प्लस RO और ऑरेंज येलो प्लस OY, यानी कि इनका मिक्सअप आ रहा था जिनका। इसके बाद हमारा टेरिटरी कलर था। टेरिटरी कलर कौन कौन से थे, जो दो तृतीयक श्रेणी के रंगों को मिलाकर बन रहे थे, जैसे हरा और बैंगनी स्लेटी नीला, हरा नारंगी धुएं के समान पीला, नारंगी और बैंगनी किसके समान, ईंट के समान पीला। तो आई होपफुली कि ये आपको कलर यहाँ तक समझ में आए होंगे। इससे आगे का टॉपिक हम कल कंटिन्यू करेंगे क्लास में। इसमें थोड़ा सा यही हो गया था, मतलब कंफ्यूजन हो गया था, क्रिएट हो गया था, एक दूसरे में कलर मिक्सअप हो गए थे, लेकिन अभी मैंने दोबारा आपको क्लियर कर दिया है। एक बार फिर भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। आगे के जिसमें मुंसल के थ्रू थे और इसके कुछ इसने स्रोत अनुरूप योजना वगैरह जो बताई थी, इसके जो आगे के स्रोत तत्व बताए थे वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।